माइक्रो प्रोसेसर, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला। एक छोटी युक्ति है जो किसी डेटा पे क्या करती है, प्रोसेस करती है, उसी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर लिखना है आपको माइक्रो प्रोसेसर पहले हम इसको समझ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आर सेमीकंडक्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। एक तो होता है चालक। चालक पदार्थ क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, मतलब उसमें करंट आ सकता है। तो उस डिवाइस को अगर हम लाइट से कनेक्ट करें तो उसमें करंट आएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ऐसे डिवाइस क्या कहलाते हैं, हमारे चालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, चालक। मतलब वो अच्छे चालक हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको बोल देंगे सुचालक, ठीक है। बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुचालक पदार्थ, ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े कम चालक, मीडियम। एक होते हैं कुचालक, जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे चौक है। चौक को आप सॉकेट में लगाएंगे तो करंट नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो चालक और कुचालक पदार्थों के बीच का एक पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो इसमें कुछ चालकता भी होती है, कुछ कुचालकता भी होती है, बीच का होता है। तो सेमीकंडक्टर इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक अर्धचालक, ठीक है। ये ना तो पूरा चालक का पदार्थ होता है और न ही कुचालक होता है, ये बीच का पदार्थ है, चालकता है। सेमी माइक्रो प्रोसेसर यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का अर्धचालक है, ये हम कहेंगे। और ये एक सिंगल चिप डिवाइस है, ये सेमीकंडक्टर तो है ही सही, साथ के साथ इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल चिप डिवाइस। अब ये डिवाइस तो है, यानी डिवाइस का मतलब क्या होता है, वस्तु है, ये एक युक्ति है। और कैसी है, सिंगल, मतलब इसका पूरा डिजाइन एक चिप पर होता है, सिंगल चिप पर। ऐसे एक चिप होगी, उस पे कंपोनेंट्स लगे होंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सिंगल चिप डिवाइस है, सेमीकंडक्टर युक्ति है, और दैट एक्ट एज मिनिमाइज कंप्यूटर्स। इसको छोटा कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट नॉट एज अ फुल फ्लैश्ड कंप्यूटर। और ये पूरा फुल फ्लैश्ड कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की तरह ही व्यवहार करता है, कंट्रोल करता है चीजों को, पर ये पूरा इसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऑन अ सिंगल चिप इट्स CPU house registers and interrupt circuit and arithmetic and logical unit, a stack pointer and a programmer counter। तो ये सिंगल चिप पे ही इतनी सारी वस्तुएं इसमें होती है। क्या क्या होता है, CPU हाउस रजिस्टर,
CPU house registers। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। CPU तो आप जानते हैं कि क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो हमारा कंप्यूटर में यूज होती है। ये भी एक सिंगल चिप होती है जो इसके अंदर में हमारा क्या क्या होता है, CPU के अंदर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, ALU। वो क्या करती है, जो भी गणना करने के लिए हम डेटा देते हैं उस पर वर्क करके उसका रिजल्ट हमें देती है, अर्थमेटिक रिजल्ट मतलब मैथमेटिकल। जैसे प्लस करने के लिए हम कोई डाटा दिया तो उसको प्लस करके उसका रिजल्ट देना, ये क्या हो गया, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क हो गया हमारा, है ना। इसी प्रकार अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो CPU हाउस रजिस्टर होता है, एक होता है हमारा इंटरप्ट सर्किट, एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक होता है स्टैक पॉइंटर, एक होता है इसमें प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है इस सिंगल चिप पे। प्रोग्राम काउंटर, CPU हाउस रजिस्टर, ALU स्टैक पॉइंटर, ठीक है। ये चीजें किसमें होती है, माइक्रो प्रोसेसर की सिंगल चिप के अंदर होती है स्टार्टिंग में। टिपिकली ROM and RAM, a memory decoder, an oscillator and a number of serial and parallel ports must be added to create a complete microcomputer as a। इसमें RAM भी होगी, ROM भी होगी, मेमोरी के लिए। RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, डिकोडर भी होंगे, ऑसिलेटर, नंबर ऑफ सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, सब किसके अंदर होते हैं, इस चिप में होते हैं, इतनी सारी चीजें, ठीक है। मैं एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा सिंगल चिप है माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। अब इस सिंगल चिप पे क्या क्या होगा, ALU होगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एक होगा रजिस्टर ALU, जो मिलता है ना CPU हाउस रजिस्टर, ये लिख देते हैं CPU हाउस रजिस्टर। इसमें हम इधर से क्या देंगे, इनपुट देंगे, डेटा को इनपुट करेंगे। इसके साथ क्या जुड़ा होगा हमारा, मेमोरी यूनिट जुड़ी होगी, मेमोरी जहाँ पे डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर। और इधर हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस।
डिवाइस जैसे हम इनपुट देंगे, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसके अंदर हमारा ALU है, कंट्रोल यूनिट है, CPU और रजिस्टर है, उसके साथ मेमोरी यूनिट्स हमारी जुड़ी हुई है। ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। और इस तरीके की ये माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। इसका माइक्रो प्रोसेसर आपको देखिए बोर्ड है, उसमें ये चिप लगी हुई है, दोस्तों ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड्स डेस्कटॉप PC, लैपटॉप एंड नोटपैड। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? डेस्कटॉप PC, ये हमारा जो लगा हुआ है PC ये डेस्कटॉप है जिसको हम टेबल पे रखते हैं, इसे PC पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं शॉर्ट में PC। P मतलब पर्सनल, C मतलब कंप्यूटर। तो ये डेस्कटॉप PC है, मतलब जिसको टेबल पर रखा जाता है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर। तो इसके अंदर भी हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ है। ये वाला इसके अंदर लगा हुआ बॉक्स जो है ना CPU, उसमें एक बोर्ड लगा